हमेशा वही पुराने दिन, वैसे ही सुबह सुबह नींद पूरी होने से पहले उठ जाना, शरीर के चाहने से पहले सारे काम कर देना, तकलीफ़ में ही आगे बढ़ना, मन ना होते हुए ज़बरदस्ती जैसे तैसे थोड़ा बहुत खा लेना, शरीर का साथ ना देने पर भी ज़बरदस्ती पूजा कर लेना, दीपक लगा देना। नहीं, ये जीवन तो तुमने कभी नहीं कल्पना करी थी। क्या कभी तुम कारण ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि क्यों ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता, हर काम थकान में करते हो, हर काम बेमन से करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें नींद की आवश्यकता है या कहीं थोड़ा घूम आने की आवश्यकता है? किस चीज़ की ज़रूरत है तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को? तुम्हें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। देखो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा शरीर जो है ना वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि तुम्हें एक दिन खूब आराम करना चाहिए और उस दिन ना तुम्हें किसी को खुश करने में या किसी का कोई काम करने में नहीं रहना चाहिए। उस दिन तुम्हें हर एक इंसान से, हर एक चीज़ से कहना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे खुद के साथ रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ, बहुत थके हुए हो फिर भी अपने आप को खींच रहे हो। तो कितने दिन तक खिंचा पाएगी चीज़ें? नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा धैर्य से, थोड़ा आराम से, आराम करने की आवश्यकता है और वो चीज़ तुम करो। अपनी घुंघरू, अपनी कोई पाजेब या अपनी कोई ऐसी निशानी जो तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है, जो किसी ख़ास लम्हे से तुम्हें जोड़ती है, ये चीज़ कभी भी अपने से छोटे में किसी को दे रहे हो तो बहुत सोच समझ कर देना। जिसे इस चीज़ की अहमियत नहीं हो उसे मत देना। और मैं तो कहूँगा कि अभी ऐसे तोहफ़ा देने का ज़रूरत ही नहीं है किसी को। अभी ये चीज़ें अपने पास रखो। तुम्हारे किसी बड़े भाई बहन या किसी बहुत जो कोई तुमसे बड़ा है ना, उससे तुम्हें कुछ तोहफ़ा मिल सकता है और संभवतः तुम्हें धनराशि ना मिलकर कोई सामान मिले। और जब सामान मिले तो उसे भी अच्छे से रखना, वो भी तो धनराशि के बराबर ही है ना। तुम भी लेने जाते तो तुम्हें भी वही लगता। तो इसलिए उस चीज़ का तुमने ध्यान रखना है कि जो चीज़ मिलेगी उसे संभाल कर अच्छे से रखना है और सही समय पर उसका उपयोग करना है। अगर तुम आने वाले निकट भविष्य में कुछ ऐसी योजना बना रहे हो कि पूरे परिवार को कहीं लेकर जाओगे, तो ज़्यादा दूर मत लेकर जाना, नज़दीक में ही कहीं जाना, पहले से पता करके जाना, जिससे कि ना तुम बहुत हिफाजत से रह भी सको, तुम्हारे खर्च भी ज़्यादा ना आए और तुम अच्छे से सबको घुमा सको। और ज़्यादा दूर लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत निकट में जो स्थान बहुत अच्छा हो, जहाँ सबको अच्छा भी लगे, ऐसे ही किसी जगह ले जाना तो तुम ज़्यादा लोगों को ले जा पाओगे। बहुत दूर ले जाओगे तो बहुत महंगाई और बहुत खर्च तुम्हारे कंधे पर आएगी और फिर उसे पूरा करने में बहुत दिक्कत होगा। तो उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। अब तुम्हें एक अच्छे मित्र बनकर अपने मित्र की सहायता करनी है। इसलिए मैं तुम्हारी दोस्ती जिस बच्चे से करवा रखा हूँ, अब उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। तुम्हें उसका साथ देना है, वो भी तुम्हारा साथ देगा, पर तुम्हें अब उसका पूरा पूरा साथ देना है। तुम्हें मानसिक रूप से उसे धीरे धीरे इस तरह ढाल देना है कि वो परमात्मा के प्रति बहुत लगन, बहुत विश्वास रखे और अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अब अपनी किस्मत को दुआएं दे। और ये चीज़ सिर्फ तुम कर सकते हो। ये बहुत जटिल कार्य है, पर इसे बहुत आसान कर सकते हो तुम। इसीलिए ये काम तुम खुद करना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दुनिया में क्या हो रहा है इससे चिंता मत करो। अगर कोई इंसान चाहे तो संभावनाएं बहुत हैं, बहुत हैं। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो काम करते रहना, तुम चाहते हो आगे बढ़ते रहना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए एकदम निश्चिंत से, सुकून से सो जाओ और कल सुबह जब उठोगे तो मेरे दर्शन तुम ज़रूर पाओगे।